एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे जंगलों में घूमना और नई नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दादाजी की कहानियाँ सुन रहा था, जिसमें उन्होंने एक जादुई पेड़ के बारे में बताया। दादाजी ने कहा, इस पेड़ के पत्ते सोने के बनते हैं, लेकिन वह पेड़ सिर्फ सच्चे और दयालु लोगों को ही दिखता है। राजू के मन में उस पेड़ को देखने की चाह जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह उस जादुई पेड़ को ढूंढेगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। जंगल में चलते चलते राजू को एक बुजुर्ग महिला दिखी। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए थककर बैठी थी। राजू दौड़कर उनके पास गया और बोला, दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? महिला मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत दयालु हो बेटा, कृपया यह गट्ठर मेरे घर तक ले चलो। राजू ने खुशी खुशी गट्ठर उठाया और महिला के घर तक पहुंचा दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। आगे बढ़ते हुए राजू को एक घायल पक्षी मिला। उसने पक्षी को उठाया और पास के झरने के किनारे ले जाकर उसका घाव साफ किया। फिर उसने पक्षी को सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। पक्षी ने चहचहाकर जैसे राजू का धन्यवाद किया। कुछ और आगे जाने पर राजू को एक अनजान रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह वही रास्ता है जो जादुई पेड़ की ओर जाता है? जैसे ही राजू उस रास्ते पर बढ़ा, उसे चारों ओर चमकदार रोशनी दिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा और सुंदर पेड़ देखा। यह पेड़ किसी और पेड़ जैसा नहीं था। इसकी शाखाएं सोने की थी और उसके पत्ते हीरे की तरह चमक रहे थे। राजू ने धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर उसकी सुंदरता को देखा। तभी पेड़ ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, राजू, तुमने अपनी दया और सच्चाई से यह साबित किया है कि तुम इस पेड़ को देखने के योग्य हो। मेरे पत्तों में जादू है, लेकिन इन्हें तभी छूना जब तुम्हें किसी की सच्ची मदद करनी हो। राजू ने वादा किया कि वह इन पत्तों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। पेड़ ने उसे एक चमकता हुआ पत्ता दिया और कहा, यह पत्ता तुम्हारे लिए है। इसे ध्यान से रखना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। राजू ने पेड़ का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने पत्ते का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। राजू की दयालुता और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जादुई पेड़ ने भी महसूस किया कि उसने सही व्यक्ति को अपने पत्ते दिए। इस तरह राजू और जादुई पेड़ की कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई।